Good afternoon, students. So, after the treatment of neck of femur fracture, today's topic is complication of neck of femur fracture. है ना, neck of femur fracture के complication क्या हैं, इस फ्रैक्चर के बाद क्या क्या परेशानी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे, उसी की बात आज हम कर लेते हैं. सो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज नॉन यूनियन. इट मीन्स कि फ्रैक्चर को यूनियन होने में दिक्कतें आ रही हैं. पेशेंट का जो फ्रैक्चर है उसको हील होने में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ नॉन यूनियन होने का क्या कारण है. 30-40% केसेस में इंट्रा कैप्सुलर जो फ्रैक्चर होते हैं नॉन यूनियन फेस करना होता है पेशेंट को, फ्रैक्चर हील नहीं हुआ है. तो इसके दो कारण है बेसिकली. एक पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हेड ऑफ फीमर है इसको इमोबिलाइज करना, उसको फिक्स करना, इमोबिलाइज करना, इसको एक बहुत बड़ा टास्क होता है. ओके, तो ड्यू टू इनएडिक्वेट इमोबिलाइजेशन, दिस इज फर्स्ट कॉज. एंड द नेक्स्ट कॉज इज ब्लड सप्लाई. ओके, पुअर ब्लड सप्लाई. इस हेड का जो ब्लड सप्लाई होता है वो बहुत पुअर है, लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं. तो पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से और इमोबिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, उस वजह से नॉन यूनियन फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन हमें देखने मिल सकता है. तो पेशेंट विल कंप्लेन अबाउट द पेन का कंप्लेन करेगा. पेशेंट को इनएबिलिटी टू बियर वेट ऑन अफेक्टेड साइड. जिस भी तरफ फ्रैक्चर है उस तरफ, उस लिम्ब में पेशेंट को वेट बेरिंग में प्रॉब्लम आएगा, पेशेंट को पेन होगा, वेट बेरिंग का इशू होगा. इसके अलावा पेशेंट का जो लिम्ब है वो कुछ एक्सटर्नली रोटेट होगा, एक्सटर्नली रोटेटेड आपको लिम्ब मिल सकता है. एंड द SLR इज नॉट पॉसिबल. जो एक्टिव SLR है, पेशेंट विल नॉट परफॉर्म एक्टिव SLR, या एक्टिव SLR पॉसिबल अगर हुआ तो पेशेंट उसमें पेन के साथ परफॉर्म कर पाएगा. ओके, नेक्स्ट इज टेंडलबर्ग साइन. ओके, दिस इज टेंडलबर्ग साइन. टेंडलबर्ग साइन आपको, अगर आपने पढ़ा होगा, दिस इज एग्जामिनेशन फॉर द एब्डक्टार्स, हिप एब्डक्टार्स मसल्स के स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, उसके पावर को पता करने के लिए हिप एब्डक्टार्स मसल्स जो होती हैं लाइक ग्लूटियस मीडियस मिनिमस को चेक करने के लिए टेंडलबर्ग साइन होता है ना. तो इसको आप लोग देख लीजिए प्रैक्टिकली, डेमो में क्लास में आपको दूंगा. तो नॉन यूनियन में इमीडिएट जो इमोबिलाइजेशन एक टास्क होता है उसको परफॉर्म करने में नॉन यूनियन में दिक्कतें आएंगी और पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से. ओके, अब बात है कि इसको हम ट्रीट कैसे करें. तो ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना होगा. इसके ट्रीटमेंट करने के लिए फर्स्ट इज नेक रिकंस्ट्रक्शन. इसको हमें रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, वापस से फ्रैक्चर को ओपन करके उसको वापस से इंटरनल फिक्सेशन अप्लाई करना होगा. और इंटरनल फिक्सेशन के साथ, मतलब इसको स्टेबलाइजेशन के साथ इंटरनल फिक्सेशन विद द मल्टीपल स्क्रू इसमें अप्लाई करें वापस से. या कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है मसल पेडिकल ग्राफ्ट का. ओके, मसल पेडिकल ग्राफ्ट से मतलब है कि यहाँ पर हमें फ्रैक्चर साइट को वापस से मोबिलाइज करने के लिए मसल्स की भी हेल्प लेनी होगी, जिससे हम मसल्स जो फिमोरल एंड पे मसल्स अटैच्ड हो रही हैं उनके ग्राफ्ट के थ्रू इसको हम वापस से स्टेबलाइज कर सकें. ओके, एंड नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ दिस नॉन यूनियन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ पाउल्स ऑस्टियोटोमी. ओके, पाउल्स ऑस्टियोटोमी में करना क्या होगा. ऑस्टियोटोमी से आप समझ सकते हैं, इसमें कट हमने किया बोन को. तो पाउल्स ऑस्टियोटोमी में करना क्या होगा. एंड दिस इज हेड ऑफ फीमर, ग्रेटर ट्रॉकेंटर और लेसर ट्रॉकेंटर में हमें एक कट हमने किया, एक वेज शेप में कट अगर हम करते हैं लाइक दिस, तो एक वेज शेप में कट अगर हम करेंगे उसके बाद इसका हमें डायरेक्शन चेंज करना होगा. ओके, तो अगर ये
ये इतना हमने इसको कट किया, तो नाउ द डायरेक्शन और पोजीशन ऑफ द फीमर हेड इज लाइक दिस, ओके, इस डायरेक्शन में हो गया. इट मीन्स दिस इज कन्वर्टिंग द शेयरिंग फोर्सेस. जो शेयरिंग फोर्सेस था, शेयरिंग फोर्सेस जो था, शेयरिंग फोर्सेस को कन्वर्ट किया हमने कंप्रेशन फोर्सेस में. ओके, क्या हुआ, एक वेल्गस इफेक्ट है जो क्या करेगा फ्रैक्चर साइट में. आप एक वेल्गस इफेक्ट ने क्या किया फ्रैक्चर साइट में, कन्वर्टिंग द शेयरिंग फोर्स. जो शेयरिंग फोर्स था उसको किस में कन्वर्ट किया, कंप्रेशन फोर्स में. ओके, और इस आफ्टर द ऑस्टियोटॉमी वी कैन फिक्स्ड विद द डबल एंगल ब्लेड प्लेट. डबल एंगल ब्लेड प्लेट मतलब कि एक प्लेट को हमने इस तरह से फिक्स कर देना होता है ना. दिस इज पॉल ऑस्टियोटॉमी. ओके, आफ्टर द नॉन यूनियन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज avascular necrosis. Okay, avascular necrosis.